इसमें पॉइंट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, विच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कल आप लोग का टेस्ट है फ्रॉम एपी। अच्छा, जिसने तुमने लेट ज्वाइन किया था एपी ना करके, अगर तुम वो कर लोगी, क्वाड्रेटिक का टेस्ट दे दोगी तो वो भी चलेगा, है ना? पिछला कोई टेस्ट दे देंगे। तो कल आ जाना टेस्ट के लिए। राइट। और मुझे साथ थोड़ी सी। हाँ हाँ, वो तो मैं। सो दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब तक हमने क्या किया? डायरेक्ट एप्लीकेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। और फिर हमने लिखा कि डिस्टेंस इज गिवन, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स। यही कैटेगरी हमने लिखी थी, फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा ऑफ वन ऑफ एनी पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स। ठीक है ना? थर्ड क्या था? कि हमें दिया होगा कि वन पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। ठीक है। एंड के कोई भी वन, एनी वन कोऑर्डिनेट इज मिसिंग टू फाइंड दैट। मैं नीचे से शायद लेकर नहीं, मैं लेकर आती हूँ। लाती हूँ, हाँ। उस श्रवण भैया को बोल दिया, मैं ही लेकर आती हूँ, रुक जा। एनी वन कोऑर्डिनेट जो है, दैट इज मिसिंग एंड वी नीड टू फाइंड। ठीक है, बुक निकालो बेटा अपनी। बुक के क्वेश्चंस कर रही हूँ नए हमें। ठीक है, रियो स्टॉप। वरियंसी आ गई। तो व्हाट वी हैव राइट नाउ हियर इज, आपको पता क्या करना है? अभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करना है। आपको मैंने बेसिक आइडिया दिया हुआ है क्वेश्चन पे, चैप्टर 7 में। सो फॉर द टाइम बीइंग, अभी फिलहाल के लिए ना आप करोगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 शायद मैंने आपको करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। एक मिनट लगा के स्टार्ट कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1। बाकी बच्चे नहीं आए आज, क्या हो गया कुछ भी? तारिश, प्रभनूर, हरवीर, कोई आइडिया है क्यों नहीं आए? वी हैव समायरा, जियाना, कोविद, प्रभनूर, तारिश,
वरदान, हरसिमरत इज हियर, सहज नहीं आई, हरवीर, हरमान, ताहिरा इज ऑनलाइन। 4 बच्चे, 5 बच्चे नहीं आए। Very good. कल टेस्ट है आपका। चलो बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व हो गया। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वैसा ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। तो हमारी है एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 7 एंड एग्जाम्पल 5, बिल्कुल एक कैटेगरी के क्वेश्चन। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का है ना क्वेश्चन 7 में। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आप लिखोगे लेट द पॉइंट बी। पी एक्स एक्सिस पर है, एक्स कॉमा 0। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, पी एक्स कॉमा 0। अब जो ये P पॉइंट है, x कॉमा 0 वाला, कहते हैं ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A 2 कॉमा -5 से, और B विच इज -2 कॉमा 9। प्रभनुर क्या हो गया तुम्हें? मैम, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। सॉरी। तो PA इक्वल टू PB, है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस वाला इक्वल डिस्टेंस पर है। तो PA इक्वल टू PB, और तुम्हारे वो साथी दोनों, उनके बारे में पता है कुछ? पता नहीं मैम, मेरे को, मैंने फोन नहीं किया। नहीं ओके। उनका। कोई बात नहीं बेटा, चल। ये हरवीर भी आ गया। मतलब मैसेज करो तभी आओगे, बुलाना पड़ता है आवाज मार मार के। नहीं मैम, मैं तो लेट हो गया था इस। हरवीर तुम्हारा, हाँ जी, क्या एक्सक्यूज है भाई अब? तारिश ने नहीं आना था आज, छुट्टी मारनी थी उसने। हरवीर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैम हाँ हाँ मैम हाँ। वो तारिशना बीमार है तो मैं उसके साथ ही आता हूँ ना, मैं तो ऑनलाइन हूँ। अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ द फॉर्म पी एक्स 0, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, x -2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 होगा तो मैं 5 का स्क्वायर ही लिख दूं। और पीबी क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, और मैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख दूं, और अंडर रूट करना है। और फिर आपने लिख लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। प्रॉपरली इसे ओपन करना, नो शॉर्टकट्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये देखो, x² +4 -4x प्लस 25, x² +4 +4x प्लस 81। ये तो वैसे इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर की टर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपकी कैंसिल हो जाएगी। यहां बन गया -4x, है ना, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म भी इधर आ गई -4x। और ये हो गया 81 -25। सो माइनस ऑफ 8x, 81 -25 कितना हो जाएगा, 56। तो x की वैल्यू -7 आ रही है। ठीक है ना, तो पॉइंट क्या हो गया, हेंस द पॉइंट इज -7 कॉमा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैं बीमार था, इसलिए मैं लेट हो गया आज। नहीं, तुम हाँ हरवीर जी। हरवीर 2 बार कैसे आ गए? पता नहीं, मैं तो अपनी आईडी से ज्वाइन करा। दोनों में हरवीर लिखा हुआ है, मुझे लगा मे भी उसका एक सिस्टम खराब हो गया, दूसरी वाले आईडी से फिर आ रहा है कोई। दोनों ही हरवीर हो। नहीं, मैं तो अपनी आईडी से ज्वाइन करा। मतलब मेरे को जो दिख रहा है मैं तो वो बोलूंगी ना। मैम फिर एक बारी मैं देख लेता हूँ। कोई बात नहीं, नेम चेंज कर लो। चलो। ओके मैम। मतलब मैं सोच रही हूँ हरवीर और एकदम से तेरी आवाज सुनने को मिल जाए, तो बंदा फ्रीक आउट ही होगा एक बार। ये कहा क्या हो गया, है ना। चलो, एग्जाम्पल 5 बिल्कुल सेम है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तुम्हारी आवाज मुझसे बीमारों वाली लग नहीं रही है। कि होमवर्क करने की वजह से तो नहीं एब्सेंट हो गए सारे, कि मैं बाहर हूं, मैं यहाँ हूं, मैंने होमवर्क दिया था असाइनमेंट में से और लिखा भी था। नहीं मैम, मैं सच में बीमार हूँ, आज स्कूल से भी अच्छा। जल्दी आ गया था। नो मैम।
नो मैम, प्रवनूर का तो चलो मैं फिर, हरवीर तुम्हारा होमवर्क हुआ है? मैम वैसे मैंने मैम होमवर्क तो आज कुछ वाला किया नहीं नहीं था। हुआ, कल वाला कर लिया था मैंने। अच्छा, और तुम्हारा कल चेक प्रवनूर? कर लेना मैम, हाँ कल वाला भी मैम कर मैंने लो। किया नहीं होमवर्क वैसे ना मैम। टाइम टाइम नहीं मिला, वो ना पेपर स्टार्ट होने लग गया, वो पढ़ाई कर रहा था। कौन से पेपर स्टार्ट हो गए तुम्हारे? मैम टेस्ट होने लग गया ना, वो पढ़ाई करता, कुछ आता नहीं ना मेरे को फिलहाल, मैथ्स और साइंस ही मैथ्स पढ़ को रहा ही हूँ। बस तुम लोग ना साइड बिजनेस करते हो फिर उसका, कि बाकी हमारे पेपर है, मैथ्स छोड़ दो, मैथ्स का क्या है, वो तो होती रहेगी, है ना? विच इज इक्विडिस्टेंट। सो पॉइंट मैम ऑन वो वाई। साइंस का सिलेबस बहुत है, वीकली टेस्ट है उसका। पता क्या है, वीकली टेस्ट में दो दो क्वेश्चंस ना मैथ्स के करते रहा करो। ये ना बाद में पिक करना तुम्हारे लिए। हरवीर और तारिश तुम्हारे लिए तो वैसे ही मुझे ही डर लगा रहता है, सीरियसली। तुम क्लास में आते हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं मैं तुम्हें मतलब टेस्ट लूं क्या करूं, तुम्हें और प्रैक्टिस करवाऊं, बिकॉज यू नीड, तुम्हें कॉन्सेप्ट रिटेंशन भी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए बच्चे। चलो ये आ जाएगा P 0 y, और A और B से डिस्टेंस इक्वल है, कुछ नहीं सोचना क्या फिगर बन रही है, आपने डायरेक्टली लिखना है 6 स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर, ठीक है? आप क्लास में ना अगर चीज को समझकर, जैसे ताहिरा है सीरियसली, जैसे प्रवनूर भी है, वो अब रिटेन कर रहे हैं चीजों को पढ़कर, ठीक है? इवन हरसिमरत, पहले नाइन्थ में क्या था, जो पढ़ रहे थे नेक्स्ट डे आके भूल जा रहे थे, और फिर नए सिरे से शुरू हो रहा है, राइट? अब मुझे जो फील हो रहा है क्लास में परफॉर्मेंस देखकर इन सब की, या टेस्ट में मार्क्स देखकर, जो मुझे फील होता है कि दे रिटेन समवॉट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। लेकिन तारिश और हरवीर, मुझे तुम्हें देखकर ये फील नहीं होता कि कुछ भी रिटेंशन है। समझ में आ गई बात? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा सा रेगुलर मैम मैंने होमवर्क घर पे करोगे। पढ़ना स्टार्ट किया है। हाँ वेरी गुड, अगर करोगे देख रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे, और क्लास में पता भी लगेगा, नंबर आएंगे जब मार्क्स, जब आंसर्स पता लगेंगे। अब तो मैं भी घर पे पढ़ता हूँ। वेरी गुड, चलो, अच्छी बात है बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अगर पढ़ रहे हो। चलो लिखो, ये लो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से -4y, ठीक है ना, +61 होता है ना ये, हाँ, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, -4y +25 -61, तो -4y, बच्चों माइनस करो क्या आएगा ये, माइनस यहाँ से 6 आ जाएगा, और 36, y की वैल्यू 9, हेंस द पॉइंट इज 0, समझ में आ गया? तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब एक तरह का क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट्स गिवन है और एक हमारा मिसिंग कोऑर्डिनेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, Q1 इक्विडिस्टेंट है, 0 1, आई थिंक क्लास में करवाया था मैंने आपको, शायद कर लो, चलो। एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, क्योंकि आज ना बिल्कुल नई चीजें करवानी है। इट्स गुड अगर आप सब आ गए हो, एक दो बच्चे ही मिसिंग हैं, क्योंकि आज नया चीज सिखानी है मुझे। डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म करें ना, आगे बहुत काम करने वाला है, फिर उतने ही टेस्ट हैं हमारे। सिर्फ अभी वरदान और सहज नहीं है, वरदान के भी एग्जाम्स शुरू हैं, 2 आदमी हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्यू 0, 1 इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम पॉइंट्स P। आप मुझे कभी भी देखोगे ना, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन होगा, आई ऑलवेज ड्रॉ अ फिगर, क्योंकि समझ में आएगा इक्वल डिस्टेंस में मैं कोलिनियर पॉइंट्स नहीं ले रही। ये बहुत जरूरी चीज है, सेक्शन फॉर्मूला जब नेक्स्ट करेंगे ना, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगी। कंफ्यूजन होती है तो वहां पर इस चीज को दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आ गया QP = QR, और इसके बाद आपने निकाला QP, मैं QP² ले लूं डायरेक्टली। समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है कि किसी बुक्स में लिखा होता है QP² = QR², बिकॉज स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर एंड 1 4 स्क्वायर = QR लिखोगे, तो x² और +5 स्क्वायर, अच्छा ये हट गया, तो x की वैल्यू को +-4 लिख दिया। ये समझ में आ गया ना सबको? तो हमारा जो पॉइंट R है, वो हो सकता है 4, 6, या R हो सकता है -4, 6। अच्छा, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको समझ में आ गई बात ये? हरवीर, तारिश, जो मैं लिख रही हूँ फटाफट से क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करूंगी, समझ में आ गया ये? राइट? अब आपको क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस QR। तो आपको QR डिस्टेंस निकालना है। तो Q पॉइंट आपके लिए होगा 0, 1, R होगा 4, 6, Q होगा 0, 1, R होगा -4, -6, दोनों केस में QR डिस्टेंस निकालो, और PR निकालना है।
तो पी आर भी दो केस में डिस्टेंस निकलेगा। पी आर डिस्टेंस एक लोगे 5, -3 और 4, 6, और एक लोगे 5, -3 -4, 6। कि अगर कल मुझे पेपर में, बेसिक के पेपर में अगर एक क्वेश्चन डालना है तो हाँ, इस तरह से मैं इसको डाल सकती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई टर्म मिस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? सो मुझे बताओगे बच्चों, अगर कैलकुलेशन कर लिया, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, पहले वाला। ठीक है। सो क्यू आर इन फर्स्ट केस क्या है, क्यू आर इन सेकेंड केस, तो 0 - 4, 4² + 5²। ठीक है, कितना आ जाएगा, √41। बस यहाँ पे यूनिट्स लिख देना। सेकंड वाला 4² + 5² दोनों सेम ही है ना, हाँ, क्योंकि 0 था तो यहां पर भी वो √41 ही आ रहा है, तो एक ही लेंथ है। अब अगर पी आर की लेंथ निकालनी है इस केस में, ठीक है, ये फर्स्ट केस हमारा, पी आर इन फर्स्ट केस, तो 1² + 9², √82 यूनिट्स। ठीक है, हरसिमरत हो गया ये, 9² + 9²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9√2 यूनिट्स। इतना क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इन केस ऑफ सर्कल्स, इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे इन केस ऑफ सर्कल्स। ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन हमारे ना एग्जाम्स में आया भी हुआ है, बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं अभी लिखवा रही हूँ। द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ द वर्कशीट। द सेंटर ऑफ द सर्कल is given as 2a - 7. Find the values of a if the circle passes through point 11, -9, and diameter of the circle is 10√2 units। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है ना। तो कोई सर्कल दिया हुआ है हमें, देखो उसका एक सेंटर होगा, वो दिया हुआ है 2a - 7। इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है, अच्छा सेंटर को नाम भी दे दे, ओ सेंटर दे देना, सर्कल का सेंटर ओ है, और ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट को नाम दे देती हूँ कि ये 11, -9। फिर मुझे कहा हुआ है डायामीटर, तो मैं किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला में इस चीज को लेकर आऊं। अच्छा, अगर मुझे डायमीटर दिया है तो मैं और क्या निकाल सकती हूँ, सर्कल की रेडियस, है ना, क्योंकि सर्कल में काम तो रेडियस आती है, तो 5√2 यूनिट्स आ गया। अब इस रेडियस को डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ मैं कैसे एडजस्ट करूंगी, मुझे ये ओ दिया हुआ है और ए पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, तो हद से हद मैं इनका डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। सो व्हाट इज ओ ए, सर्कल के लिए क्या है वो, रेडियस, और रेडियस की लेंथ आपको क्या दी हुई है, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो क्या लगोगे, 2a - 11 का होल स्क्वायर प्लस a - 7 + 9 हो गया का स्क्वायर रूट, किसके इक्वल है, 5√2। बस ये सर्कल्स की एप्लीकेशन है। दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच हैड कम इन द पेपर। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आया, बस गलती क्या होती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करते, 5√2 के साथ ही सॉल्व करना शुरू कर देते हो, या फिर 10√2 का 10√2 ही ले लेते हो, उसको हाफ नहीं करते। गलती यहाँ पे होती है, और कुछ नहीं है इस गलती में। ध्यान से देखो, डायमीटर पे ध्यान देना है, फिर स्क्वायरिंग पे ध्यान देना है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये बड़े बड़े दिग्गज भी गलती कर जाते हैं इस चीज पे। ठीक है, सो आई हैव सीन कि कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस माइंडलेसली गलती हो गई, तो वो पेपर में या तो टाइम लग जाता है, जैसे स्क्वायर नहीं लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो अब ये 5√2 यहाँ पर स्क्वायरिंग करके स्क्वायर नहीं लिखते। अब ये तो फिर आपको 5√2 दिया हुआ है, तो फिर आपको लगेगा स्क्वायर कर दे, लेकिन अब 10 दिया होगा तब स्क्वायर नहीं करोगे। ठीक है, तो मेक श्योर इन सब चीजों में ना
पहले ही माइंडफुली काम करना है। -44a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, 5 5 25, 50। तो यहां पर ये आ गया 5a² -40a प्लस 125 -50 = 0। 5a² -40a प्लस 75 = 0। a² -8a प्लस 15 = 0। इक्वेशन बहुत सिंपल बनेगी तुम्हारी, क्वाड्रेटिक कभी भी मुश्किल नहीं बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखोगे ना, जो हमारी बेसिक इक्वेशंस है ना, वो बहुत कम, सिर्फ एपी में 2 क्वेश्चंस में आई थिंक वो एन की टर्म निकालने में मुश्किल वाली कोई अजीबो गरीब सी इक्वेशन लगी थी। आफ्टर अ वाइल वो भी समझ में आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस बहुत सिंपल बनेगी। क्या ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 5 आ रही है ना, बस वही तो निकालनी थी, वैल्यूज ऑफ ए कहा था बस। एंड जो ऑनलाइन वाले बच्चे, प्लीज, हो चुका है सबका? तारिश, हरवीर, प्रभनूर, ताहिरा? यस मैम। यस मैम। प्रभनूर तुमने भी, सॉरी हरवीर, तुम स्लो लिखने में लिख लिया है? तारिश तुमने भी यस मैम, लिख लिया। कैलकुलेशंस भी कर लिया? हाँ जी मैम। सबने लिख लिया? आपने भी बच्चे? हाँ, बोलो क्या कैसे करोगे स्क्वायर रूट को सॉल्व बेटा? स्क्वायर रूट में अंदर टर्म्स है, उसको आप बाहर निकाल के प्लस माइनस कैसे करोगे? नहीं, क्योंकि आपने स्क्वायर हटा दिया है, उससे आपकी एक ही वैल्यू निकली, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इक्वेशन में यही तो है। एंड में स्क्वायर रूट तब हटाएंगे जब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रह रहा है। अगर मैंने, मान लो मैंने लिखा कि स्क्वायर रूट किया और फिर मैंने कुछ यहाँ पे सॉल्व किया और एंड में मेरे पास x² आ गया, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेती। ठीक है। तो मैंने जब कहा कि मान लो कि किसी नंबर का क्यूब रूट मुझे दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे ऐसे क्यूब रूट करके दिया हुआ है और ये 2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्यूब ही करूंगी दोनों तरफ से, कि इसके अंदर वाली वैल्यू क्या है, आपने वो 8 निकाली। अब आप कह रहे हो कि आपने जब a को सब्स्टिट्यूट किया, a की वैल्यू को पुट किया एज 3, विच इज व्हाट यू आर सेइंग ना, कि a की वैल्यू 3 आई, जिसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 3 पुट करूंगी और फिर स्क्वायर कर दूंगी और यहाँ पर 3 - 3 + 2 लिखूंगी ना, और फिर इसका स्क्वायर रूट करूंगी, तब मेरे पास आंसर 5√2 आएगा। तो मुझे क्यों स्क्वायरिंग बाद में स्क्वायर रूट करने की जरूरत है, क्योंकि आंसर तो ए में ही आ रहा है ना। अगर a² में आता फिर हम सोचते। तुम लीनियर इक्वेशंस के साथ कंफ्यूज कर रही हो ना, कि बाद में स्क्वायरिंग करना होगा। आप क्या करते हो, वहां सब्स्टिट्यूट करते हो, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है स्क्वायरिंग करके, और वो भी इक्वालिटी है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लीनियर इक्वेशंस में आप सब्स्टिट्यूशन करके फिर बेसिक वाले वेरिएबल में जाते थे जो हमें गिवन था। जैसे अगर मुझे कहा गया था ना √x + √y = 9, तो आपने √x को a लिया, √y को b लिया, फिर आपने इक्वेशन सॉल्व की, है ना। उसके बाद क्या हुआ, आपने ए बी की वैल्यू निकाली, फिर आपने ए बी की वैल्यू यहां डाली और एक्स निकालने के लिए फिर स्क्वायरिंग किया। वो क्वेश्चंस थे, ठीक है। इफ आई एम, अगर मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर पा रही हूं तो ठीक है। चलो, अब ऐसा भी आ सकता है, देखो, यहाँ पे तो रेडियस गिवन थी ना, या डायमीटर गिवन थी। आपको दिया हो कि ये है पॉइंट्स a -1, y, दिस इज क्वेश्चन नंबर 35, एंड b 5 7 lie on a circle with center O 2, -3y. Find the value of y and hence find the radius. ठीक है, तो एक सर्कल गिवन है, बड़ी अच्छी बात है। एक सेंटर उसका गिवन है, वो क्या है, 2, -3y, और इस सर्कल पे रैंडमली 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं देखो क्या ले रही हूँ, ए पॉइंट यहां दिया, मान लो ए को मैंने यहां ले लिया। अच्छा, क्या मानोगे कि ए और बी कोलिनियर पॉइंट्स हैं? यहाँ लेकर चलेंगे? कभी नहीं लेकर चलेंगे जब तक हमें कुछ और। कब लोगे ए और बी कोलिनियर है? जब डायमीटर दी होगी। यहाँ डायमीटर नहीं दी हुई, गलती यही होती है। ठीक है, देखो यहाँ ए लिया, ये भी ओ ए है और ये भी ओ बी है। अब ओ ए प्लस ओ बी फिर भी 2r बन रहा है, और डायमीटर होती है वो भी 2r होती है, लेकिन फर्क क्या है, डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ ए ओ बी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है,
तो ये -1, बी 5, 7। आप ओ ए इक्वल टू ओ बी लोगे, रेडियस फिर बाद में निकालोगे व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। करो जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन ये। डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। फिर इस पे एक चीज और करवानी है जिसका एमसीक्यू पेपर में आ सकता है, आया भी हुआ है। और इसमें एक दो चीजें और करना। क्या आ गया वाई की वैल्यू बच्चों बताओ। -1 और 7 बिल्कुल ठीक है। मैंने आंसर जो निकाला हुआ है ना, देख 2 साल से तो 3 साल से वर्कशीट सेम चल रही है। तो 7 और -1 है ना। मतलब मैं चेंजेस कर लेती। हाँ, गलती क्या थी। हम्म। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई किया होगा। 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 y का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, इक्वल टू यहाँ पर किया तो 3 स्क्वायर प्लस 3y - 7 हो गया ना। तो मैं 3y+7 का होल स्क्वायर ही लिख रही हूँ। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आती है ना कि जब -3y - 7 का होल स्क्वायर हो तो दोनों को प्लस लेके सॉल्व कर सकते हो। ये चीजें लिख लो बार बार। इसको फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके यहाँ पे लिखा 16y² एंड दिस इज 9 + 9y² + 49। तारिश याद है ना, a+b होल स्क्वायर लगता है फॉर्मूला। हाँ जी मैम। ओके, 7y² आ जाएगा। यहां से -42y - 49 इक्वल टू 0, y² -6y - 7 इक्वल टू 0। या बिल्कुल x y की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू -1 है। आपको रेडियस निकालनी है दोनों केसेस में कि अगर सेंटर है इट कुड बी ऑफ द फॉर्म 2, -21 और द सेंटर इज 2, 3। दोनों निकालनी। ये प्लेसमेंट्स होती हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट में देख स्क्वायर की हूं ना, मैं बताती हूँ तुम्हें अगर कंफ्यूजन आ रही है ना। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आए ना, क्या करना है, डेस्मॉस ओपन करो सीरियसली। ग्राफिंग कैलकुलेटर है, जब भी ये चीजें में कंफ्यूजन आती है ना, ऑलवेज ओपन डेस्क। और ये है भी हमारी ग्राफिंग कैलकुलेटर है, कुछ नहीं करना है। आपने सर्कल ड्रॉ किया है ना, अब मैं सर्कल की इक्वेशन लिखूं यार। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करूंगी। हाँ हाँ, बहुत होती है बेटा, हर एक चीज की इक्वेशन होती है। जो आपकी साउंड वेव्स हैं सबकी इक्वेशन है। कौन कितना ऊंची बोलता है ना, वो भी इक्वेशन है। बहुत कुछ है दुनिया में। चलो, अब क्या था तुम्हारा सेंटर, क्या था, 2, 21 -1। ठीक है। अब तो अगर 11th 12th की मैथ्स करोगे ना, देन यू रियलाइज कि हाउ द एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग पूरे यूनिवर्स में, या जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कैसे कैसे काम कर रही है। सीरियसली। और इंटरेस्टिंग ही है। और क्या है ये दूसरा क्या था, 2, 3, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और क्या है, जो हमारे पास दिया हुआ है ए, विच इज -1, कौन सा कर रही हूँ, यही कर रही हूँ ना। -1, y था ना, हाँ। हाँ, तो जब 21 लेंगे तो -1, इसको हटा दें एक बारी फिर, है ना। जब 21 ही ले रहे हैं, जब 7 ही ले रहे हैं ना, तो हमारे पास आएगा ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट जो होगा -1, 7।
और फिर होगा 5,7। अब ये समझाना है हमें कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, सो ये देखो तुम्हारे पास ये है, राइट। कहाँ गया बात, ये रहा 2,21। अब हो क्या रहा है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा सेंटर है, राइट। तो यहां से तुम्हारी दो रेडियस है, तुम्हारी इक्वल होगी। अब कहते हैं यही चीज आपको जब सर्कल बनाना है ना, दूसरा सर्कल क्या बना था, 2,3। 2,3 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो सर्कल मतलब ये जो दो पॉइंट्स है ये कुछ इस तरह से सर्कल पे है, और यहां से भी इस सेंटर के साथ भी सर्कल से है। याद है 9th में किया था, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमारे दो सर्कल्स तो लोकेट हो रहे हैं, क्योंकि इसके ना दो फिक्स पॉइंट्स है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई इन दो पॉइंट्स के साथ, और सेंटर जो हमें चाहिए था उसका एक कोऑर्डिनेट होने की वजह से हमारे पास ये दो सर्कल्स लोकेट हुए, कि सर्कल की पोजीशन ये भी हो सकती है, सर्कल की पोजीशन ये भी हो सकती है। आज समझ में आ गई। तो दोनों केसेस में आपको क्या पता किस सर्कल की बात हो रही है। अगर मैं कहती हूँ नहीं नहीं हमारा सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन यू विल से कि हाँ आई विल पिक दिस वन। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपका पॉइंट क्या आया, आपके पास सेंटर आया 2,-1, नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप इसको हटा दोगे। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ नहीं सर्कल का सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट वाले में है, तो आई मतलब जिस पार्टिकल को जहां मूव करवाना है ना मुझे, मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशन को सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो कभी किसी ने अगर वो कोडिंग वगैरह स्टार्ट की होगी या कुछ भी, वो आजकल बहुत कोर्सेज आते हैं फ्रॉम स्क्रैच, है ना। वो व्हाइट हैट जूनियर पहले एक वेबसाइट थी जिसमें दे यूज टू टीच स्क्रैच, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स को सिखाया करते थे ऑन द स्क्रीन। तो वहां पर वो इट वाज अ प्ले ऑफ इक्वेशंस, कि कैसे उस इक्वेशन को प्लस माइनस किया, वाई एक्सिस को एक्स को एडजस्ट किया, आपका ऑब्जेक्ट यहां से वहां जाएगा। ठीक है ना। तो वो चीज थी जो जो समझाती थी कि हाँ हाउ थिंग्स वर्क इन दिस, जब हम एनिमेशंस देखते हैं तो वहां पर कैसे वर्क किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो वाइस पर यहाँ पे आपका आंसर आ गया, आपको दोनों तरफ से इक्वेशन निकालनी है। और वो आपके पास रेडियस जो आएगी, एक आएगी 5 यूनिट्स, ठीक है, और एक आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 693 यूनिट्स, 793। चलो नेक्स्ट लिखो। ठीक है, वेरीफाई इफ द पॉइंट P -2, 4 lies on the circle of radius 6 units and center C 3,5। नहीं करता, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि आप किस तरह से वेरीफाई करोगे इक्वेशन, ये नहीं कि हम नहीं सर्कल ड्रॉ करेंगे जी फिर हम देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज, मैं इस सर्कल को ले रही हूं, ठीक है। इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, वो सेंटर है 3,5 C, और रेडियस है 6 यूनिट्स। तो अगर ये पॉइंट है सी सेंटर, और ये पॉइंट दिया हुआ है -2,4, सो व्हाट आई डू इज आई फाइंड द डिस्टेंस सीपी। अगर ये डिस्टेंस सीपी इक्वल टू रेडियस होगा, देन द पॉइंट पी लाइज ऑन सर्कल। ये लिख लो कि अगर मुझे किसी पॉइंट की लोकेशन को चेक करना है, ठीक है, सो ओ इज द सेंटर, पी इज द पॉइंट जिसकी लोकेशन को चेक करना है विजा विज दिस सर्कल। याद है ना, सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे प्लेन को, इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल। ठीक है ना। तो मैं कह रही हूं कि एक सेंटर है और एक पॉइंट पी है, पी की लोकेशन लोकेट कर रही है कि कहां पर है। तो अगर ये इनसाइड होगा, पॉइंट पी इनसाइड, ठीक है, मतलब अगर मैं लिखती हूं पॉइंट पी इज इनसाइड द सर्कल, तो फिर क्या होगा कंडीशन, कि जो ओपी का डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होगा, है ना। वो बेचारा जा ही नहीं पा रहा आगे, वो यहीं पे रुक गया, इतना ही डिस्टेंस था। एंड इफ पॉइंट पी इज ऑन द सर्कल, तो क्या होगा, ओपी इज इक्वल टू रेडियस।
बात समझ में आ गई। एंड पॉइंट पी इज आउटसाइड, ये एक एमसीक्यू है एग्जाम्पलर में, और ये एज इट इज पेपर में आ सकता है, इसीलिए करवा रही हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए हमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है। ठीक है, पॉइंट पी इज आउटसाइड द सर्कल, तो आपका ओपी डिस्टेंस मोर देन रेडियस होगा। समझ में आ गई बात, ये तीन कंडीशंस है, बस यहाँ पे आपने डिस्टेंस चेक कर लिया है ना। तो सीपी निकाला 3 + 2 कितना होता है 5 का स्क्वायर, प्लस 4 - 5 - 1 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 25 + 1। अब क्यों लिखा इसने, है ना 6 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे गलतियां करते हो, स्क्वायर रूट से 5 + 1 बाहर निकाल लेते हो और बोलते हो बिल्कुल आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 वेरीफाई करना था, नो द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। अच्छा, आउटसाइड है इनसाइड है, कहाँ है फिर ये, अगर सर्कल के ऊपर तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहाँ पर है फिर, इनसाइड। बिकॉज जो हमारा सीपी है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज लेस देन 6 यूनिट्स, तो जो पॉइंट है पी कौन से वाला -2, 4 सर्कल के अंदर अंदर है। समझ में आ गई बात। तो कल आपको कोई बोले सेफ जोन में रहना है, वो सर्कल के अंदर है, तो आप -2 4 पे आकर बैठोगे और सोचोगे मैं सेफ हूं कि नहीं हूं, देन यू विल फाइंड योर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड देन यू विल से हाँ दिस इज सेफ जोन। बात समझ में आ गई बात, ये चलो नेक्स्ट लिखो, ये बात समझ में आती है, अब नेक्स्ट। ठीक है, so, इफ द पॉइंट, ये हमारी एक असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए 5, 1 एंड बी -1, 5। देखो, एक तो कहा जाएगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, या आपको कहा जाएगा फाइंड, या कहा जाएगा प्रूव, जो इस क्वेश्चन में है, प्रूव दैट 3x = 2y। अब मैं आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रही हूँ कि एक पॉइंट रैंडमली और उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, और वो दो पॉइंट से फिक्स पे है, मतलब एक बिल्कुल मिसिंग कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट है, उसमें कुछ भी नहीं दिया होगा, और वो इक्विडिस्टेंट है दो गिवन पॉइंट से। तो या तो आपको कहा जाएगा फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, या कुछ प्रूव करने के लिए कहा जाएगा, या कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। तो मुझे आपको यही वाला कॉन्सेप्ट आप समझाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीन तरह के क्वेश्चंस हो गए ना, तो ये चीज ना बहुत, मतलब इसको सर्कल ऐसे बस इसके आगे आसपास तार लगा दो कि ये बस तारे ही दिखाएगा तुम्हें जब ये क्वेश्चन आएगा, है ना। या तो स्टार्स मिलेंगे या आंखों के सामने स्टार्स आएंगे कि चक्कर आएंगे देख कर क्वेश्चन। सीरियसली यू हैव टू रिमेंबर दिस, एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, और पूरा कॉन्सेप्ट उसने एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सारी चीजें तुम्हें खुद को सोच कर बतानी है कि तुम्हें करना क्या है इसमें, कोई हिंट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट मतलब कि मुझे पता है तो आई विल सॉल्व, कि डिस्टेंस लगाना है, ये होगा वो होगा, नहीं पता तो मैं ढूंढती रहूंगी कि करना क्या है। बात समझ में आ गई, इसमें मतलब कोई हिंट नहीं है। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो लिखा होगा पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, तो समझ में आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे प्रूव दैट 3x, क्योंकि ये लाइन दी हुई है, यहाँ तो लाइन दी नहीं हुई होगी, यहाँ पे लिखा होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये, तो कुछ नहीं दिया हो। बात समझ में आ गई, चलो अब इसमें करना क्या है, द फर्स्ट वन, पॉइंट पी एक्स वाई। ये सच में ना एक बंदे को काम पे लगाता है, एक और लड़की 9th क्लास की, वो भी वहीं बैठती है और ये अंदर बात, बस पता नहीं क्या ये क्लॉस्ट्रोफोबिया फील करता है। बंद कर दो तो देन हील विल कीप ऑन स्विचिंग। अदरवाइज अगर इसको कहो कि बाहर जाना ही है, ब्लॉक कर दे, फिर देखना हाँ तब परेशान हो जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता इसका मतलब बहुत है। ठीक है, चलो। आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्व डिस्टेंट, तो ये कोई पॉइंट यहां पर है पी एक्स वाई, ये इक्वल डिस्टेंस पर है।
मतलब प्रूव्स, इसको भी डांट पड़नी चाहिए तभी काम करता है। चलो, अब हमारे पास आ गया पॉइंट पी एक्स वाई इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो आप लिखोगे इक्वल डिस्टेंस दिया है तो ठीक है भाई, ये तो कुछ नहीं करना, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे लिख देना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब इस क्वेश्चन में सारा कुछ आपको बता कर दिया हुआ है कि यही करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने, लिखा है x-5 का होल स्क्वायर y-1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू, और यहां से आ गया x+1 का होल स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर। आज समझ में आ गया? अब क्या करोगे स्क्वायरिंग हटाने के लिए, क्योंकि देख अंदर तो मैं कुछ कैलकुलेशंस नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट ब्रिंग x-5 आउटसाइड ऑल्सो। सो इसको पूरा सॉल्व करने के लिए कि आई शुड गेट समवेयर, मुझे स्क्वायरिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो मेरे पास आ जाएगा x-5 का होल स्क्वायर, लिख जरूर देना कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं, x+1 का होल स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग तो कर दिया यहाँ पे। अब a-b होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर। तारिश फॉर्मूलाज याद है? हरवीर तुम्हें याद है? यस मैम। ओके, चल लगा जल्दी से फॉर्मूलाज कि -2y कब होगा, 2ab की टर्म और +2ab की टर्म। अच्छा, इसमें हमारे पास और अच्छी चीज क्या होगी, एक्स स्क्वायर जो है ना वो कैंसल होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये टर्म्स कैंसल होगी ही होगी। ठीक है, नहीं होगी तो कुछ ना कुछ और क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो इक्वल डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं से अलग है क्वेश्चन हमारा। -10x और यहां से 2x हो गया -12x, -2y यहां से प्लस हो जाएगा +8y आ जाएगा, यहां से ये 25 एंड 25 ऑल्सो गो डाउन, यहां से 1 और 1, हाँ बिल्कुल, हाँ इक्वल टू 0। तो देखो ना आ गया -12x इक्वल टू -8y, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 3x इक्वल टू 2। हाँ, ये ये क्यों लिखा है मैंने 10y, बताओ क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ पे? a² + b² - 2ab, ठीक है ना? समझ में आ गया? 3x, तो हमारा प्रूव दैट रिलेशन समझ में आ गया कि x और y में क्या रिलेशन हो गया, 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y, दिस इज द रिलेशन। और अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं 3x - 2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये आ गया। और ये अगर मैंने इसको प्रूव दैट लिखा था वो मैंने प्रूव कर दिया। अब आते हैं बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इतना क्लियर है सबको? आपने ये क्वेश्चन इक्वल डिस्टेंस वाला सॉल्व कर लिया, अब आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और उसकी इक्वेशन कैसे निकालें। देखो, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ठीक है, आप ना एक पॉइंट पी फिक्स कर देते हो कि जितना अगर मैं ए से पी का डिस्टेंस देख रही हूं और वही डिस्टेंस पी से बी का है, ये दोनों आपस में। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि इज दैट पॉइंट पी अ यूनिक पॉइंट, जो मैंने लिखा है क्या वही पॉइंट है, कहीं आगे पीछे कोई मूवमेंट हो सकती है? नहीं, इक्वल डिस्टेंस पर रखना है तो कोई हर हर कोई बच्चा इस पॉइंट पी को यही मार्क करेगा, है ना? ऊपर ले सकता है, यहाँ ले सकता है ना कि थोड़ा नीचे ले ले, नहीं मैं थोड़ा पास होकर बैठता हूँ, या कोई बच्चा आए नहीं नहीं मैं तो यहीं पर बैठूंगा भाई, मुझे लाइन पे ऊपर ही रखना है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, सब लोग को काइट पता है यहाँ पे, हमारे तो पता होता है ना काइट का। और जब उसको स्ट्रिंग अटैच करते हो काइट में, तो ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स और यहाँ पे स्ट्रिंग्स, देन वी बैलेंस आउट, तभी उड़ेगी, वरना नहीं उड़ेगी, हमें बैलेंस करना होता है। तो आप यहाँ पे जो स्ट्रिंग अटैच कर रहे हो, है ना, और यहाँ पे स्ट्रिंग, इससे इक्वल डिस्टेंस देखते हो। अच्छा, ये डिस्टेंस हमारा वो जो डोर का होगा, स्ट्रिंग का होगा, कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है काइट की कितनी बड़ी काइट है, साइज पर, बिल्कुल, है ना? छोटी काइट है तो छोटे वाले पे भी चल जाएंगे, बड़ी है तो हम थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग लेते हैं। तो वो जो इक्वल डिस्टेंस है वो फिक्स तो नहीं है ना, नहीं इतना ही रखना है, लेंथ इतनी होनी चाहिए, वो हम अपने एक्सपीरियंस से काइट के हिसाब से भी एडजस्ट, है ना? वो कभी कोई बच्चा बड़ा भी ले लेता है, कोई कहता है नहीं नहीं इतना ही छोटा ही बहुत है, मुझे वो छोटी वाली पसंद है, और हर केस में काइट उड़ जाती है जब बैलेंस हो तो। समझ में आ गई बात? तो ये जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस वाला होता है ये मूविंग होगा ना, ऐसे ही यहां पर भी जो इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट है ये मूविंग होता है। तो हम ना ऐसे सारे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं,
ठीक है। और क्या एग्जांपल देखना है? मान लो जैसे आजकल वो बर्थडे पार्टीज में दे क्रिएट अ सेल्फी कॉर्नर, और वहां पर वो ऐसा बेड सा कोई एक साइड पे लगाते हैं, एंड देन दे अटैच अ पोल, और यहाँ पर ऐसे फ्लोई में ना कर्टन्स लगाए होते हैं। ठीक है। सेटअप होता है जैसे बेड के ऊपर, राउंड बेड के ऊपर एक कर्टन लगा दिया, तो जो ये लेंथ ऑफ, जो मतलब यहाँ पर जितना स्ट्रिंग यहाँ अटैच कर रहे हो उतना ही स्ट्रिंग यहाँ पर अटैच करना है। कुछ ऐसा होगा अगर मुझे पोल को लगाना है। मान लो मैंने एक पोल फिक्स किया, यहाँ पर एक पोल ग्राउंड पे लगा दिया, तो जो रस्सी यहाँ पे लगाई है उतना ही डिस्टेंस यहाँ लगाना है ना। अब वो जो बांधना है पॉइंट को, मैं यहां से भी बांध सकती हूँ, अगर मुझे डिजाइन कोई क्रिएट करना है मैं यहां पर भी ले सकती हूँ। बात समझ में आ गई? अगर प्रैक्टिकली देखें तो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज कि व्हेन वी टेक अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, वो एक सिंगल पॉइंट नहीं है, वो एक यूनिक पॉइंट नहीं है कि सब वहीं पे मार्क करेंगे। यूनिक का मतलब है कि कल कोई भी आएगा रैंडमली, मैं कहूँ इक्वल डिस्टेंस लो, तो सब एक ही पॉइंट पे मार्क करके जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। तो सबके पॉइंट्स अलग होंगे। फिर जब हम सभी पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं ना, उन सबको कलेक्ट करके उसका पाथ देखते हैं कि वो पॉइंट चल कैसे रहा है, तो उसकी जो पाथ बनती है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी। आगे ठीक है। लिखो इसको, आप लिखोगे एवरी पॉइंट ऑन perpendicular bisector of line segment AB। ठीक है। तो आपको मैं आप क्या समझा रही हूं इसमें कि वी हैव अ लाइन सेगमेंट AB, हमारे पास ये AB लाइन सेगमेंट है। ठीक है। मतलब आपको A और B पॉइंट फिक्स गिवन है, इसकी लेंथ पता है, आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो आपने चेक किया कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वो हमेशा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये सभी पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बना रहे हैं। और कभी कभी ये पॉइंट सर्कल लाइन पर भी आ जाएगा, उस पॉइंट पर मिड पॉइंट हो जाएगा लाइन से। ठीक है। सो एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। समझ में आ गई बात? ये रूल है, इसको लोकस कहते हैं। Locus of all the points equidistant from two given fixed points is the perpendicular bisector of the line segment joining the two points। अब आपने लोकस नहीं किया होगा इसलिए इसकी फॉर्म नहीं पता है ना। लोकस नहीं बोलती हूँ। लोकस क्या होता है? पाथ ट्रेस करते हैं कि हमने एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ना कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया। इस सर्कल का मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट से सबको इक्वल डिस्टेंस पर रखना है। तो आपने सब बच्चों को खड़ा करना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली आप रियलाइज करोगे आप सर्कल पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे खड़े हो। तो दैट इज लोकस। ठीक है। हम उसे कलेक्शन बोल देते हैं आपको समझाने के लिए, पर अदरवाइज मैथ्स में उसको लोकस बोलते हैं। ठीक है, कि पाथ ट्रेस कर रहे हैं। तो जब हमने इन सभी पॉइंट्स का पाथ ट्रेस किया तो रियलाइज किया कि ये जो लाइन एल है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनी। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लिखो कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line segment joining points A 1,4 and B -1,2। अगर तुम्हें कहा जाए, कुछ नहीं दिया होगा, तो तुम्हें अपने आप से जानना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि इस पर लेट द पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, let the point on
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी पी कॉमा एक्स वाई। ठीक है, कि एक लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पे पॉइंट है पी कॉमा एक्स वाई। ठीक है, पी एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है। अब क्योंकि पी लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, सिंस पी एक्स वाई लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, फिर क्या होगा, यहां से आप ये कंडीशन खुद लिखोगे कि ए पी इक्वल टू बी पी, और फिर क्वेश्चन सॉल्व। आप समझ में आई? पहले क्वेश्चंस में क्या था, दिया जा रहा था सर्कल है, उसके बारे में पता है कि रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या होता है ना, और फिर हमें पता था कि इक्विडिस्टेंट कह रहे हैं, तो ठीक है जी, हम वो भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहां पर ना आपको कुछ नहीं दिया हुआ, आपको कहा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मुझे जानना है कि उसके उसके लिए मैं क्या करूंगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट जो लाइन सेगमेंट से है ना, जिसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो वो इक्वल डिस्टेंस वाली लाइन सेगमेंट वो है ए बी, और पी कोई भी रैंडमली पॉइंट है इस पे घूमता हुआ, तो हमने हमेशा डिस्टेंस इक्वल। तो ए पी इक्वल टू बी पी करोगे, तो यहां से पी एक्स वाई लिया है, तो आप लिखोगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर अंडर। वो मिड पॉइंट आएगा। नहीं बेटा, वो ये डिस्टेंस आएगा, क्या करोगे इसका? मैं तो तुम्हें यहाँ की इसकी इक्वेशन मांग रही हूँ, तुम ये मुझे लेंथ बता रहे हो, मैं क्या करूंगी इसका? कुछ नहीं कर सकते। या फिर आप मुझे ये पॉइंट दे सकते हो जो हम नेक्स्ट करेंगे क्लास में, यू कैन गिव मी द मिड पॉइंट, बट मैं उसका भी क्या करूँ, क्योंकि हमने अभी चीजें कम ही पढ़ी हुई हैं, हमने इक्वेशंस निकालनी नहीं सीखी है ना। चलो, अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। वो अलग था ना, इसको मैंने अलग क्वेश्चन दे दिया, वहां पर भी आपको इक्वेशन कहा था, तो आई पिक डिफरेंट पॉइंट्स, वहां पर भी यही करोगे, इक्वेशन निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, वही सब करेंगे, है ना। तो इक्वेशन निकालने की बात आएगी, वहां पर भी आप यही यूज करोगे कि पी ए इक्वल टू पी बी, तो मैंने यहाँ पर भी आपको वही यूज करवाया है कि पी ए इक्वल टू पी बी, पर डिफरेंट पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो इक्वेशन अलग से कुछ बनकर आ रही है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, बस इसके बाद ही क्लास ये खत्म हो जाएगी। जो भी करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। और जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिख रहे हैं ना, तो वो लीनियर होगी। लीनियर इक्वेशन से पढ़िए ना, टू वेरिएबल्स में स्ट्रेट लाइन तभी बनती है, तो मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म कभी नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो तुम कुछ गलती कर रहे हो, और या फिर तुम लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल रहे हो। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा एलिमिनेट होना चाहिए, ये देखो। फिर सारे एक्स को इकट्ठा कर लो। अच्छा, ये भी हो सकता है कभी कभी एक्स एलिमिनेट हो जाए, टू एक्स जो मतलब एक्स वाली टर्म है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में नहीं भी होगी। तो माइनस फोर एक्स, तो ये प्लस वन कैंसिल, यहां से माइनस एट वाई होगा, है ना, माई मिस्टेक। तो यहां से ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस फोर वाई आ गया, यहाँ पे सिक्सटीन है और माइनस फोर करेंगे तो ट्वेल्व आ गया। फिर मैं माइनस फोर कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, या इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो अब खुद सोचो, हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, वन कॉमा फोर। ग्राफ पे अगर मैं वन कॉमा फोर को लोकेट करती हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है, बनाए एक्सेस, वन कॉमा फोर हो गया, वन वन टू थ्री फोर, ये एक पॉइंट है वन कॉमा फोर। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, माइनस वन कॉमा टू, तो माइनस वन कॉमा टू माइनस वन, ये वाला पॉइंट आ गया, तुमने इसको ज्वाइन किया, ये तुम्हारी फिक्स है। और फिर तुम ड्रॉ कर रहे हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ये लाइन ड्रॉ करनी आती है ना ग्राफ पे,
3003, 30 ये पॉइंट हो गया, 3,0, 2, 3 एक ही हो गया। ठीक है ना। तो अब आप इनको रैंडमली, ये भी पॉइंट आएगा, ये भी पॉइंट आएगा, और इसके बाद ये वाला पॉइंट भी आएगा, विच इज -1 एंड +4, है ना। ये वाला पॉइंट भी आएगा। देखो इसको ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनकर। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं और वो लाई लाई कर रहे हैं ऑन x + y = 3। चलो जाओ।